will start the next topic of chapter number 3, Charles Law. I'm your instructor of chemistry. Today's the content is Charles Law, experimental verification and graphical explanation of Charles Law. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the topic. तो चार्ल्स लॉ एक साइंटिस्ट था, जैकस चार्ल्स. उसने डिस्कवर किया था कि वॉल्यूम ऑफ द गैस रिलेटेड है टेम्परेचर के साथ. अगर हम इसको प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, वो कहता क्या टेम्परेचर चेंज करें या इंक्रीज करें तो गैस के ऊपर कोई वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट होगा. अगर हम डिक्रीज करें तो क्या वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट होगा. तो ये लॉ कहता है, this law says that at a constant pressure the volume of a fixed number of particles of the gas is directly proportional to the absolute temperature. अब यहाँ पे देखें कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा. यहाँ कांस्टेंट क्या है, के. तो इसमें यही कहते हैं कि जो वॉल्यूम है, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. और के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन है. यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिखा है केल्विन. तो चार्ल्स लॉ में सिर्फ टेम्परेचर केल्विन में यूज किया जाता है. अगर आप डिग्री में यूज करेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा. अब V यहाँ पे वॉल्यूम है, के चार्ल्स लॉ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और T टेम्परेचर है. अब जैसे आप टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज. लेकिन प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस एक्सपेंड करती हैं. इट मीन्स दैट कि गैस के एक्सपेंशन क्या है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है. अगर हम 2 टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी हमारा 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डबल्ड, फॉर एग्जांपल इट्स वॉल्यूम विल आल्सो डबल्ड एज द प्रेशर रिमेन अनचेंज. प्रेशर आपने चेंज नहीं करना. अब चार्ल्स लॉ जो है, अगर आप चार्ल्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें के, तो V/T आ जाएगी. ठीक है. अब आपने 2 गैसेस है सपोज, उनको कंपेयर कर रहे हैं. तो आपने भी क्या किया, एक गैस के लिए V1 ले लिया, उसका वॉल्यूम टेम्परेचर T1 ले लिया, और दूसरी के लिए V2/T2. के हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2. अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखें तो V1/T2 V2/T1 हो जाएगा. अब हम देखते हैं कि चार्ल्स लॉ वाकई कहीं पे एप्लीकेबल भी होता है. ये यहाँ पे एक जो है फिगर आपको शो हो रही है. इस बीकर में लिक्विड नाइट्रोजन है. लिक्विड नाइट्रोजन क्या है, टेम्परेचर कम कर देती है. अब ये हमने इसमें क्या डाला, बलून. बलून के अंदर क्योंकि गैस है, और ये लॉ हमेशा गैस के ऊपर अप्लाई होते हैं, लिक्विड या सॉलिड के ऊपर अप्लाई नहीं होते. तो आप देखेंगे बलून के अंदर गैस है. अब उसको जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन में डाला. अब जब इसको लिक्विड नाइट्रोजन में डालेंगे तो टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होगा. तो अब आप आगे देखें, बलून्स देखें. बलून बिल्कुल वो छोटे छोटे से नीचे कलेक्ट है. ये दूसरा बलून डाला, अब उसमें से क्या है, गैस एस्केप हो रही है, वॉल्यूम फिर डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे देखें नेक्स्ट फिर एक बलून ऐड किया, फिर उसमें उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया हुआ था हमने, लिक्विड नाइट्रोजन है, फिर उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है. तो इसी तरह से जब हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा और उससे एयर जो है वो एस्केप हो जाएगी. तो यहाँ पे फाइनल हमने देख लिया. इसके बाद है कि इसकी प्रैक्टिकल कहाँ पे एप्लीकेशन होती है. यह ऐसे सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भी चार्ल्स लॉ तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इतना तो पता होना कि डेली लाइफ में हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं. हॉट एयर बलून्स, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये एयर बलून्स ही हैं, तो इन्हीं में हम इसको यूज करते हैं. द हॉट एयर बलून्स दैट गिव्स अ हॉट एयर. Its name is commonly created by the propane gas burn that sends powerful jet of the flame into the colorful ripe top nylon enveloped. ठीक है. आपने देखा होगा कि ये जो ऊपर इन्वेलप्ड है, इसमें यहाँ पे मैं दिखाती ये वाला, ये कलरफुल नाइलॉन का इन्वेलप होता है. यहाँ पे हम नीचे जो है वो फ्यूल को बर्न करते हैं. नीचे यहाँ पे फ्यूल जो है बर्न करता आपको नजर आ रहा है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हीट करेंगे तो हीट करने से गैस का क्या होगी, एक्सपेंड होंगी. तो जब ये
अब हीट करेंगे तो गैस एक्सपेंड होगी और हमें पता है कि हॉट एयर ऊपर जाती है, तो इसलिए ये बलून अपवर्ड मूव करेगा। अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने क्या करना है कि एक सिलेंडर लेना है, उसके ऊपर पिस्टन मूवेबल पिस्टन लगानी है, उसके अंदर गैस जो है वो ऐड कर देनी है, हीट करेंगे तो आप देखिए वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, हमने ये रिलेशन फाइंड आउट कर ली थी। अब इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि टेम्परेचर को हमने केल्विन में यूज करना है। ये वाला टॉपिक नेक्स्ट जो है एब्सोल्यूट जीरो, थोड़ा सा ये लेंथी हो जाता है, तो ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी। पहले आज हम जो है वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसकी कर लेते हैं। साथ ही हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। टेम्परेचर हमने एक्स एक्सिस पे लेना है सीसा पे, और वी वॉल्यूम जो है वो वाई एक्सिस पे लेना है। अब यहाँ पे आप ग्राफ देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। जैसे सपोज करें कि ये हमारे पास 0 था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, राउंड अबाउट 400 तक आ रही है। ठीक है, इसी तरह जितने जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। अब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब -273.16, अब ये जो टेम्परेचर है ये लोवेस्ट टेम्परेचर है, जो कि किसके इक्वल होता है, 0 केल्विन के। मैंने अभी कहा था कि ये लॉ तब अप्लाई होगा जब आप केल्विन में जो है वो कंडीशन अप्लाई करेंगे टेम्परेचर की। अब ये है 0 केल्विन, 0 केल्विन इक्वल होता है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड के। अब हमें जितना टेम्परेचर कम करते जाएंगे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम। अब देखिए 0 टेम्परेचर है तो वॉल्यूम भी क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या किसी चीज का वॉल्यूम 0 हो सकता है, तो गैसेस का वॉल्यूम 0 नहीं होता। कुछ ना कुछ तो उसका वॉल्यूम होगा, जितना मर्जी आप टेम्परेचर डिक्रीज कर ले। इसलिए कहा जाता है कि ये जो टेम्परेचर है 0 केल्विन का, ये अनअटेनेबल है, ये इतना लोवेस्ट टेम्परेचर है कि इसको आज तक हमने अचीव ही नहीं किया। अबाउट -236 तक जो है वो अटेन हुआ है, लेकिन 273 अभी तक कर नहीं पाए। इसलिए नेक्स्ट आता है कि V1 ओवर T1 V2 ओवर T2। यहाँ आपने कोई भी वैल्यू पुट कर देनी है। कल मैं आपको जो है वो नेक्स्ट एब्सोल्यूट जीरो करवाऊंगी, तो वहां से आपको ये वैल्यूज भी समझ आ जाएंगी। 566 वॉल्यूम ले लिया और 283 नीचे हमारे पास टेम्परेचर आ गया, ये डिग्री सेंटीग्रेड में पुट की। इसको नीचे हमारे पास इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में थी, हमने इसको केल्विन में पुट किया है 746, और नीचे इसको डिवाइड किया 373 से, आंसर इज 2। अब यहाँ पे नीचे वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि -273.16 हम अटेन नहीं कर सकते, और इसलिए हमारे पास किसी भी गैसेस का वॉल्यूम भी 0 नहीं होता। ये लोएस्ट कोल्ड जो है कोल्डेस्ट टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक यहीं तक था, फिर हमारा एब्सोल्यूट जीरो है वो हम बाद में जो है कल मैं इंशाल्लाह आपको वो करवा दूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।